I am B.K. Misra, Faculty of Biology from Bhagalpur. Today I am going to talk you about the ecosystem for students of 12th. What is ecosystem? The self-regulatory and self-sustaining structural and functional unit of landscape consisting community of individuals and environment exchange of material amongst them is इकोसिस्टम. किसी भी इकोसिस्टम को हम रेगुलेट नहीं करते हैं, समाप्त कर सकते हैं, लेकिन जो इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते हैं. और वह सेल्फ सस्टेनिंग भी है और यह स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों यूनिट है किसी भी लैंडस्केप का. और इसमें होता क्या है, कम्युनिटी होता है, तो इस कम्युनिटी में ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेगा. साथ ही साथ इसका संबंध इन्वायरमेंट के साथ भी है और इन्वायरमेंट और कम्युनिटी और इंडिविजुअल के बीच मटेरियल का एक्सचेंज भी होता है. एंड दिस वर्ड इज गिवन बाय द ecosystem is coined by Tansley. This is objective question for 12th students as well as NEET. Now, types of ecosystem. It can be classified on the basis of formation of ecosystem. तो फॉर्मेशन ऑफ इकोसिस्टम में पहला होता है नेचुरल इकोसिस्टम. द इकोसिस्टम मेड बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम. लाइक ओशियन को हमने बनाया नहीं है, यह नेचर के द्वारा बना है. माउंटेन, डेजर्ट etc. Another one is anthropogenic ecosystem. That means ecosystem is made by human, like cropland, pond, ये सारा ecosystem. Now second one is on the basis of size. It includes following types. First one is
नैनो ecosystem. All those ecosystem which are very small, वह सभी इकोसिस्टम जो बहुत ही छोटा है, उन सभी को हम नैनो इकोसिस्टम कहते हैं. लाइक किचन गार्डन, एयरक्राफ्ट, एक्वेरियम, लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा, एटसेट्रा. नेक्स्ट वन इज मीजो इकोसिस्टम. वह सभी इकोसिस्टम जो ना बहुत ही बड़ा है ना बहुत ही छोटा है, इसको हम मीजो इकोसिस्टम कहते हैं. लाइक फॉरेस्ट, शॉर्ट रिवर, lake, etc. And last one is mega ecosystem. All those ecosystems which are large, like Sahara Desert, ocean, etc. And next one is on the basis of availability of water. First one is terrestrial ecosystem. अगर हम धरती की बात करें तो यहां पर जल की मात्रा कम है इन कंपेरिजन टू ओशियन. तो धरती वाला जितना भी भाग है इस पृथ्वी का, उस सभी को हम क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. और दूसरा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम. तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड, डेजर्ट, एटसेट्रा. और एक्वेटिक इकोसिस्टम में आ जाएगा रिवर, सी, लेक, एटसेट्रा. नाउ components of ecosystem. First one is biotic components. बायोटिक कंपोनेंट का अर्थ होता है कि वह अवयव जिसमें जीवन है. तो इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो पहला होता है प्रोड्यूसर्स. दैट मीन्स विच प्रोड्यूसेस देयर ओन फूड बाय इटसेल्फ. तो वह सभी जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है. तो अपना भोजन खुद बनाने का अर्थ यह नहीं होता है कि आप घर में खाना पका रहे हैं. मतलब यह है कि नेचर से रिसोर्सेज लेकर जो अपना भोजन खुद बना ले. तो पेड़ पौधा में क्लोरोफिल होता है और यह क्लोरोफिल सनलाइट में जो एनर्जी है बंडल के रूप में, दैट इज फोटोन, उसको ट्रैप करता है. और ट्रैप करके यह रेडिएंट लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज. तो यहां पर ग्लूकोज के अंदर बॉन्ड में एनर्जी स्टोर होता है. कौन सा एनर्जी? सूर्य से आने वाली जो सन रेज है उसमें बंडल के रूप में एनर्जी है, एंड दैट बंडल इज कॉल्ड फोटोन.
तो प्रोड्यूसर में कौन आएगा? ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन plants. And next one is consumer. तो कंज्यूमर को हमें कैटेगराइज करना होगा, तो देखते हैं। तो प्रोड्यूसर है यहां पर ग्रास, ग्रास को खा रहा है इंसेक्ट, कीट पतंग, और इस इंसेक्ट को खा रहा है फ्रॉग, फ्रॉग को खा रहा है स्नेक, स्नेक को खा रहा है डॉग, ओ सॉरी पीकॉक, और पीकॉक को खा रहा है डॉग, डॉग को खा रहा है लायन। तो ग्रास यहां पर क्या हो गया? दिस इज प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर को जो खा रहा है वह हमेशा हर्बीवोरस होगा। तो यह कंज्यूमर है, तो इसे हम फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर कहते हैं, दैट मीन्स हर्बीवोरस। अब इस इंसेक्ट को फ्रॉग खा रहा है, तो फ्रॉग क्या हो गया? सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर। और सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर ही कार्निवोरस होता है। देखिए ये एनिमल को खा रहा है, इंसेक्ट को खा रहा है कौन? फ्रॉग, तो यह कार्निवोरस हो गया। तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी कार्निवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस। अब इस फ्रॉग को खा रहा है स्नेक, या थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर हो गया, या इसे हम सेकेंडरी कार्निवोरस कहते हैं। अब यह पीकॉक फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर हो गया, या इसे हम टर्शियरी कार्निवोरस कहेंगे। अब इसको खा रहा है डॉग, तो यह फिफ्थ ऑर्डर कंज्यूमर होगा, और इसको अब खा रहा है क्वाटरनरी कंज्यूमर। अब लायन को कोई मार के नहीं खा रहा, तो यह हो जाएगा टॉप कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को इस ढंग से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर का जहां कहीं आपको एग्जाम्पल देना हो, इसका दो ही एग्जाम्पल है। हमारा बॉडी जो है यह ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना हुआ होता है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉन्ड में एनर्जी स्टोर है। इसी बॉन्ड को तोड़कर यानी डिकम्पोज कर जो ऑर्गेनिज्म फूड लेता है वह डिकम्पोजर में आता है, लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। थैंक यू।